जय गुरुदेव, सभी को मेरा नमस्कार। तो इसी सीरीज में एक दूसरा वीडियो उठा रहा हूं जो किसी यूजर ने हमारे YouTube चैनल पर पूछा। उन्होंने पूछा कि सर केतु ग्रह के क्या उपाय हैं। अब ये जो 4 ग्रह हैं, शनि मंगल राहु केतु, ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप में से ज्यादातर लोग ज्योतिष के विद्यार्थी भी हैं या ज्योतिष में किसी तरीके की रुचि रखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये चारों ग्रह ही हमारे जीवन के अंदर जितने दुख हैं, अवसाद हैं, सौरव हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, शारीरिक कष्ट हैं, उनके लिए पीड़ित हैं। इनमें से अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे खतरनाक ग्रह है केतु। क्यों सबसे खतरनाक ग्रह है? जैसा सब जानते ही हैं कि राहु और केतु को भगवान विष्णु ने उस राक्षस को 2 भागों में काटा और ऊपर का भाग राहु कहलाया, नीचे का भाग केतु कहलाया। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास में सर नहीं है। तो जब व्यक्ति के लग्न पर केतु हो, चंद्र पर केतु हो, केतु लग्न के आसपास हो, या फिर आपको जीवन के अंदर केतु का दशा लग रही है, इसके अलावा आपके चार्ट में जहां पर भी केतु बैठेगा उस क्षेत्र के अंदर आप गलतियां करोगे ही करोगे, और वो गलती से मोक्ष का भाव आएगा। मतलब आपको केतु के नेगेटिव एस्पेक्ट से पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बढ़ने की ट्रेनिंग है ये जीवन। तो केतु एक ऐसा ग्रह है, जब उसका दशा लगती है आपको या उसका किसी भी तरीके से आपको प्रभाव आता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि उन क्षेत्रों में या फिर उस दशा के पीरियड में आपके पास सर नहीं है। अब आपके पास सर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप 2 तरीके की चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, आपको मद आ सकता है, एरोगेंस आ सकता है, क्योंकि सर नहीं है तो आपका बुद्धि काम करना बंद कर सकती है। दूसरा, आप मीनियल जॉब्स कर सकते हो, यू कैन मेक मिस्टेक्स, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेसिर पैर के काम आप कर सकते हो। तो दोनों ही केस के अंदर ये बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली एरोगेंस आएगा तो आपको आगे तकलीफ आनी है, और आप गलतियां करोगे या फिर ऐसे काम करोगे जो मीनियल है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। तो इसके लिए केतु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि जस्ट अपोजिट है और एक दूसरे के सामने रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब राहु के पास केवल सर है, मतलब राहु हो गया भोग कारक, और केतु के पास केवल धड़ है, तो ये हो गया योग कारक या मोक्ष कारक। सो केतु का एजेंडा क्या है हमारे जीवन के अंदर? केतु का एजेंडा है कि हम डिजायर जो हमारे सर में भरी रहती हैं उनको ड्रॉप करें और मुक्ति की तरफ जाएं। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप इसको कैसे देखोगे? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो हो गया। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में केतु केवल और केवल 2-3 चीजें हैं जो कि सुधार सकती हैं केतु के टाइम को। अगर आप देखो ज्योतिष को तो राहु की दशा 18 साल है, केतु की दशा मात्र 7 साल है। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि केतु की दशा 7 साल की इतनी पेनफुल होती है नॉर्मली सभी व्यक्तियों को, या आप मान के चलो कि 80% व्यक्तियों को, कि वो 7 साल राहु के 18 साल पे भारी पड़ते हैं। बिकॉज यू आर एमलेस एट दैट टाइम। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप मैक्सिमम चीजों के अंदर गलतियां कर देते हो, देन फिर आपको पश्चाताप होता है। ऑल्दो ये जब गलतियां आप करते हो, ये आपको मोक्ष की तरफ, मतलब कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे लेके जाता है। तो सबसे बड़ा उपाय जो केतु की दशा के दरमियान है, या केतु से आप किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, तो उसका एजेंडा आपके जीवन में है स्पिरिचुअलिटी को लाना। तो जो व्यक्ति, इसलिए केतु को ज्योतिष शास्त्र में साधु कहा गया। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल रहता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में रहता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए, जिसका यात्रा अंदर की तरफ है, जो अपने आप को खोज रहा है, अपनी स्पिरिट को खोज रहा है, उसका केतु शांत होता है, बिकॉज यही उसका एजेंडा है आपके जीवन के अंदर। बट चूंकि वो एक मैलेफिक ग्रह है, तो वो हमको तकलीफें देकर हमें उस तरफ लेके जाता है। सो दिस इज नंबर 1। इफ यू आर स्पिरिचुअल, यू आर डूइंग मेडिटेशन, आप ध्यान करते हो, किसी भी तरीके की प्रार्थना में करते हो और इंट्रोस्पेक्शन करते हो, तो केतु सुधार होता है। केतु की दशा या केतु के किसी भी इंपैक्ट से आप बदल सकते हो। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो केतु एक पूंछ की तरह है, और इसको शास्त्रों में पताका भी कहा है। पताका मतलब झंडा, तो झंडे की तरह है केतु, इसलिए केतु को हमेशा विजय का, यानी कि विक्ट्री का सिंबल भी बोला है। हर रथ के ऊपर बिना झंडे के आपका विक्ट्री नहीं होती, इसलिए जब आप युद्ध में हार जाते हो तो झंडा झुका दिया जाता है। दैट मीन्स इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स, इफ यू हैव कंट्रोल ऑन केतु, यू डोंट मेक मिस्टेक, यू विल सर्टेनली विन इन योर लाइफ। जो भी आप कर रहे होगे अपने जीवन में जरूर जिएंगे। तो अब कैसे इसको कोरिलेट करें? तो चूंकि केतु का सर नहीं है और गणपति का सबसे बड़ा सर है, राइट, इसीलिए उनको विनायक कहा जाता है। तो गणपति को झंडे चढ़ाने से केतु का शांति होती है। दैट मीन्स आप गणपति को
यानी कि जो गण के पति हैं, जो बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए उनका सर सबसे बड़ा है। आप उनको सरेंडर कर रहे हो कि प्रभु मेरे से जो गलतियां हो रही हैं या मेरा बुद्धि जो काम नहीं कर रही है, इस केतु को झंडे के स्वरूप में आप स्वीकार करें ताकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो और आप मेरे सर में हमेशा विद्यमान रहे ताकि मेरा डिसीजन मेकिंग सही हो। इसलिए इसको चंडी विनायक भी कहा गया। तो केतु वर्क्स एज मंगल, इसलिए जब आप मंगलवार को गणपति का मंदिर जाते हैं और वहां पर झंडों का दान करते हैं, गणपति को अर्पण करते हैं झंडे, जरूरी नहीं है कि आप उसको किसी लकड़ी में लगा के करें, आपको भगवा कलर का झंडा किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, आप वो 7 मंगलवार जाएं और वहां पर वो अर्पण करें गणपति के सामने, तो आपका केतु का शांति होती है। दूसरा, चूंकि ये पूंछ जैसा है इसलिए वो केले जैसा भी मान सकते हो आप उसको। तो यूं तो केला जो है वो गुरु का स्वरूप है, बट गुरु की कमी से ही केतु आपको प्रभावित करता है, इसीलिए केतु को गुरु का आवश्यकता होती है। यानी कि आपका सर नहीं है तो एक तो आपको विनायक की आवश्यकता, गणपति की आवश्यकता है, दूसरा आपको किसकी आवश्यकता है, आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान विष्णु के चरणों में केले दान करने से केतु शांत होता है। तीसरा, केतु मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का और वो पहला अवतार है। मत्स्य मतलब मछली, तो इसलिए मछलियों को दाना डालने से, मछलियों को फीड करने से, इवन अपने घर में एक्वेरियम रखकर उन मछलियों का सेवा करने से भी केतु का शांति होती है। दूसरा, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ 6 सेंस, राइट, वो हमारे इंट्यूशन का प्लैनेट है। नॉर्मली अगर आपका केतु चार्ट में खराब है तो एक बैड इंट्यूशन है, बट अगर आपका केतु शुद्ध है तो एक पॉजिटिव इंट्यूशन है। इसलिए इसको ज्योतिष शास्त्र का, किसी भी तरीके की ऐसी विद्या जो वेद से आती है, जो आपको कोई सिद्धि देती है, उसका कारक भी केतु को हम मानते हैं। तो 6 सेंस जो है वो कुत्तों का सबसे ज्यादा तेज होता है, इसलिए हम उनको जासूसी में यूज करते हैं। आपने देखा होगा सेना में, पुलिस में उनको जासूसी के लिए यूज करते हैं। आप अपने घरों के बाहर कुत्तों को रखते हैं ताकि कोई चोर घुसे तो कुत्ते को पहले से वो सेंस हो जाता है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि कुछ बहुत तेज बारिश आने वाली है या कुछ दुर्घटना होने वाली है तो कुत्ते जो है वो भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दैट मीन्स वो जो प्राणी है वो 6 सेंस उसका सबसे तेज है। तो कुत्तों को फीड करने से, कुत्तों को रोटी डालने से, बिस्किट डालने से या जो भी वो खा सकते हैं, वो कुत्तों को फीड करने से भी केतु का शांति होती है। तो ये 4-5 उपाय जो हैं ये टेस्टेड उपाय हैं और इसमें ऐसा किसी में कुछ भी नहीं है जो कि आपको तकलीफ दे या फिर आपको बहुत खर्चा करना पड़े, इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नाउ ऑन द मंत्र लेवल, गणपति का मंत्र जो है वो केतु के लिए सबसे उत्तम बताया गया है, इसलिए आप गणेश अथर्वशीष कर सकते हो। गणपति का नमस्कार मंत्र जैसे श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपति नमः, वो जब आप सुनते हो या करते हो या उस पर ध्यान करते हो तो आपको वो मंत्र ये ताकत देता है कि आप केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हो। ना केवल ये मंत्र या ये प्रैक्टिसेस केतु के दुष्प्रभाव से बचाती हैं, बल्कि ये आपके केतु को पॉजिटिवली इंप्रूव करती हैं। दैट मीन्स जब ये आप प्रैक्टिसेस करोगे तो आपके अंदर एक इंट्यूशन, पॉजिटिव इंट्यूशन आएगा, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। और आप अगर बाई चांस ज्योतिष में या किसी भी, हर विद्या के अंदर, चाहे वो आपका प्रोफेशन, आप क्रिकेटर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बट हर विद्या के अंदर या हर प्रोफेशन के अंदर आपको इंट्यूशन का आवश्यकता होती है। दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है वो उसमें इंट्यूशन या स्पॉन्टेनियसनेस का सबसे बड़ा योगदान रहता है। सो वी शुड नॉर्मली प्रैक्टिस दिस, एवरी वन ऑफ अस शुड डू गणेश मंत्र। और आप देखो हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य बिना गणपति को सबसे पहले बुलाए नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भाई हम ये जो कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें ना तो ब्लॉक आए और ना ही हम कोई गलती करें। सो ये हम नॉर्मली, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, तो कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। आप इन 3-4 उपाय जो मैंने बताए उनको कीजिए और शेयर कीजिए मेरे साथ में कि जब आपने कुछ करा है तो उससे आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या आप कोई चेंज महसूस कर रहे हैं, आर यू फीलिंग हैप्पी, या आप लॉस्ट नहीं रहते हैं, अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं। जरूर कमेंट में जब भी हम ये वीडियो डालेंगे आप ये जरूर डालिए और आगे हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे हमें सजेशन भेजते रहिए ताकि मैं इन अच्छे टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं और हम सभी इस ज्योतिष के ज्ञान को अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से उपयोग कर पाए। तो ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए। जय गुरुदेव।